कहता है 0.6 और 0.6 और 1.8 तथा 2.4 का एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे दशमलव का लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इसको दशमलव को हटाना रहेगा, 0.6 है, इसको लिखेंगे 0.6 और दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे और जितने अंक होंगे उसके बाद उतने 0 लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 6/10। अगला क्या है, अगला है 1.8, तो 1.8 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 फिर 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, यानी 18/10 हो जाएगा। अगला 2.4 दिया हुआ है, तो 2.4 को 2.4 पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे, फिर 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाएंगे, यानी संख्या क्या बन के तैयार हो जाएगी, ये 6/10 तैयार हो जाएगी और ये हो जाएगी 18/10 और ये हो जाएगी 24/10। देखिए एलसीएम, जब भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है, अंश का एलसीएम लिया जाता है। किसका, अंश का। तो अंश का एलसीएम ले लीजिए, अंश का एलसीएम यानी 4, 6, 8 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, का एलसीएम ले लीजिए, ठीक। और 10 यानी हर का एचसीएफ ले लीजिएगा, तो ये एचसीएफ ले लीजिएगा, ठीक। अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 1 6 3 18 और 6 चौक 24, 4 3 12 6 72। इसका 6, 18 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा। और 10 का एचसीएफ 10 ही आएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 72 को 10 से तो कितना आएगा, 7.1 आएगा, 7.2 आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 512 और 384 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे 512 लिखेंगे और 384 लिखेंगे, तो लिख लीजिए। अब ये किससे कट रहा है तो देखते हैं, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन यहाँ 4 मिल जाएगा, 4 1 4 होगा, 1 है, 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 8 32 हो जाएगा। ये है 4 9 36 होगा और 4 6 24 होगा। फिर एलसीएम देखिए, कॉमन 4 मिल रहा है, 4 निकाल लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर ये 4 से कॉमन मिल रहा है तो 4 8 32 हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा। अब क्या कॉमन मिलेगा, तो 2 मिल रहा है, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये 4 चौक 16, चौको 64, 64 दूनी 128 हो जाएगा। 128 इधर आएगा, 128 और ये मल्टीप्लाई करा दीजिए। 128 को मल्टीप्लाई किससे करा देना है, ये 4 3 12 से, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 8 96, कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 8 96 और फिर हो जाएगा 12 दूनी 24 और 9 33 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 12 1 12 और 3 15, यानी 1536 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 24 और 40 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। आप देखिए एचसीएफ निकालना है इसमें, तो महत्तम समावर्तक वही होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है, यानी 24 है और 40 है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा वही निकालना है, ठीक। तो ये देखो 4 से कट रहा है दोनों, 4 6 24 हो जाएगा और 4 3 40 हो जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काट दीजिएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 में तो अब कोई कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये 4 और 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 4 गुणे 2, इसका मतलब 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10,
कामा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 देती है। ये जब 8 से 10 से और 12 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष कितना आता है? 7 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 12 लिख लेंगे। अब इनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक, तो ये किससे कटेगा? 2 से। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 छाक 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 वैसे रह जाएगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम क्या मिलेगा? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 मिल जाएगा। फिर ये 5 मिलेगा, गुणे 3 मिलेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 को जब 3 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। अब ये शेष जो बच रहा है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 7 प्रत्येक दशा में शेष बचता है, उसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? 127 मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 306 और 657 इनका महत्तम समवर्तक 9 आता है, तो लघुत्तम समवर्तक बता दीजिए। ये 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं जब पता हो और एक लघुत्तम या महत्तम पता हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। अब यहाँ पे पहली संख्या है कितनी? 306 है, दूसरी संख्या दी गई है 657। अब यहाँ पे HCF पता है, महत्तम समवर्तक 9 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 9 1 का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 4 बचेगा, ये कट रहा है, 657 है, ये 306 है, 9 त्रिक 27 होगा, यहाँ पे 9 त्रिक 27 होगा, इसको काटिएगा 306 से तो 9 1 का 9, और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ जो एलसीएम निकलेगा वो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 657 गुणे 34। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 657 गुणे 34 को जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, 22,338 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22,338 इसका एलसीएम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती है? तो देखो, जब कभी महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो लघुत्तम समवर्तक जो आएगा उसका वो गुणज ही होगा। अब यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक 120 दिया हुआ है, अगर जिससे ये संख्या कट रही होगी वो तो होगा HCF, लेकिन जिससे नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखो 120 जो है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हो सकता है। 12 दहम्मा 120 होता है, ये भी हो जाएगा, और 24 भी 120 को पूरा पूरा काट रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी, जो नहीं हो सकता है। ये राइट आंसर 35 हो जाएगा, ये HCF नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 2 संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक जो है उनका योग 680 है, और कहते हैं लघुत्तम समवर्तक जो है वो महत्तम समवर्तक का 84 गुना है, और जिसमें एक संख्या इसने बता दी 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी जो HCF है, एलसीएम है वो HCF का 84 गुना है। किसका? HCF का 84 गुना है, तो लिख लीजिए HCF का 84 गुना। अब देखिए यहाँ से कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 84 गुना, यहाँ लिखेंगे 84। ठीक, और HCF कितना आ रहा था? HCF 1 आ रहा था, तो एलसीएम बटे HCF कोफैक्टर होता है, एलसीएम को HCF से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा? 84 का अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए, कोफैक्टर देखा जाए, तो एक आएगा 12 और दूसरा आ जाएगा 7 आ जाएगा, 12 और 7 आएगा। तो 84 का हम फैक्टर देखेंगे, 12 और 7 आएगा। अब ये कह रहा है एक संख्या 56 दी हुई है, तो 7
की वैल्यू किसके बराबर है, 56 के बराबर। मतलब ये किसके कितने गुना है, 7 का 8 गुना 56 हो रहा है। तो 12 का भी अगली संख्या जो दूसरी होगी वो भी 8 गुना होगी, और ये हो जाएगा 12 8 96। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दिए गए हैं 12 और 72। इन संख्याओं का योग जो है वो 60 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। यानी जो HCF होगा, LCM को HCF से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कोफैक्टर मिल जाएगा CF। अब यहाँ पे जब कोफैक्टर पा जाएंगे तो उससे आंसर मिल जाएगा। देखिए 72/12, अब 12 से जब 72 को भाग करेंगे, 12 छाक 72, 6 आएगा, और 6 का कोफैक्टर 2 और 3 निकलेगा। अब ये कह रहा है कि इनका योग जो है वो कितना है, 60 है, लेकिन यहाँ इन दोनों का योग क्या आएगा, 2 और 3 का योग 5 आएगा। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो मतलब ये कितने गुना हो गई, ये हो गई 12 गुना, 12 पंचे 60 होता है। ये कहते हैं छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 का 12 गुना कर लीजिए, कितने गुना, 12 गुना, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते, श्रेणी दी गई है और इसमें कहता है 27 है, फिर अगला 3 है, उसके बाद 216 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ 27 और 3 में क्या रिलेशन है, ये 3 का क्यूब हो रहा है, कौन, 27 जो हो रहा है ये 3 का क्यूब है, तो ये 216 किसका क्यूब होगा, यानी 6 का क्यूब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, फिर 18 है, 27 है, फिर कॉमा 38 है, कॉमा 66। कहता है इसमें लुप्त संख्या बताइए। क्या दिया हुआ है, 6 है, फिर 11 है, फिर 18 है, 18 के बाद दिया हुआ है 27, 27 के बाद क्या दिया है, 38 दिया है, उसके बाद गैप है, फिर 66 दिया हुआ है। अब यहाँ देखना है कि इसके जगह पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, 6 और 5 11, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 5 की। अब यहाँ 11 से 18 कब होगा, जब इसमें 7 ऐड किया जाएगा, मतलब 7 की बढ़ोतरी हो रही है। और ये 18 से 27 कब होगा, जब इसमें 9 ऐड करेंगे, ठीक। और 27 से 38 कब होगा, जब इसमें 11 ऐड करेंगे, ठीक। और 38 से अगला स्टेप क्या आना चाहिए, यानी 5 हो रहा है, 5 के बाद 2 7 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, तो मतलब अगले में क्या ऐड होगा, 13 ऐड होना चाहिए। और 13 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। मतलब हमारा राइट आंसर 51 होना चाहिए। अगला भी देख लेते हैं, अगला क्या ऐड होना चाहिए, 15 ऐड होना चाहिए, और 15 ऐड करेंगे तो 66 होगा। मतलब राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 49 रुपये को 150 बच्चों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे, जो गर्ल्स है, गर्ल्स को 50 पैसे मिल रहे हैं पैसे, और बॉयज़ को मिल रहे हैं 25 पैसे, बॉयज़ को 25 पैसे मिल रहे हैं, ठीक। देखेंगे इस क्वेश्चन में लड़की जो है उसको 50 पैसे दिए जा रहे हैं और लड़कों को 25 पैसे दिए जा रहे हैं। जब अगर हम 49 रुपये को लड़कियों में न बांटते, टोटल लड़कों को ही देते, तो 49 रुपये में 1 रुपये में 4 बच्चे को दे रहे हैं, यानी 25 पैसे। तो 49 गुणे 4 बराबर कितना हो जाता, 4 9 या 36 हो जाता, और 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाता। अगर लड़कों को ही देते तो 196 लड़के हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 196 लड़के जो हैं हो जाते हैं। अब ये कितना एक्स्ट्रा है 150 से, तो 150 से 196 कितना ज़्यादा है, 46 एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ से हम 150 घटा देते हैं तो मिल जाएगा 46। अब ये 46 जो एक्स्ट्रा हैं, एक लड़की को मात्र 50 पैसे दिए जा रहे हैं, तो जो 46 हैं ये 25 पैसे 46 बच्चों को मिल रहे हैं। मतलब अगर लड़कियों को दिया जाएगा तो इसमें कितना दिया जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 23 लड़कियाँ होंगी। और अगर लड़कियों की संख्या निकालते तो 23 होती, लेकिन यहाँ लड़कियों की संख्या नहीं निकाली, लड़कों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो 150 से 46 को घटा दीजिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, उसी को घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 150 से जो 46 निकल जाएगा तो 104 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत 58.5 है। बाद में ये मालूम होता है कि 75 की जगह पे 57 गलती से लिख गया है, तो शुद्ध औसत बताना है। वर्तमान में जो औसत है वो कितना है? 58.5 है। कितने लोगों का? 30 लोगों का, 30 छात्र हैं और इनका एवरेज है ये। ठीक, अब देखिए एक संख्या लिखेगी जो 75 थी लेकिन वो गलती से 57 लिख दिया गया है, तो कितने की कमी उसमें की गई थी वो घटा दीजिए, 75 से 57 निकल जाएगा, 7 8 15 8 बचेगा और 5 1 6 हो जाएगा, यानी 18 की कमी है। अब यहाँ 18 को अगर 30 बच्चों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 18 को 30 बच्चों में बांट दीजिए, इसको लिखेंगे 18/30 कर देंगे। अब ये जो सरल करेंगे इसको तो 3 6 18 0 पॉइंट कितना आएगा? 6 आएगा। ये 0.6 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले वाले रेशियो एवरेज में 0.6 ऐड कर देंगे, क्योंकि 18 यहाँ कम लिखा गया था, तो 18 को 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। अब ये हो जाएगा 6 5 11 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 591 जो होगा वही राइट आंसर होगा। 59.91 सॉरी 59.91 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं